मन अंधला मन गंधला और मन ही है ज्योति स्वरूप, मन में ही लखे इस गुरु की शरण जो ले आए, जीते जी मुक्ति पाए। इस गुरु की शरण जो ले आए, जीते जी मुक्ति पाए। ओ गुरु प्रेम से इसे समझाए, निज आत्म में टिकाए। गुरु प्रेम से इसे समझाए, निज आत्म में टिकाए। दर दर के भिखारी को गुरुदेव बना देते भूप। हाँ, दर दर के उस भिखारी को गुरुदेव बना देते भूप। मन में ही लगे निज रूप, मन में ही लगे निज रूप। मन अंधला मन गंधला और मन ही है ज्योति स्वरूप, मन में ही लगे निज रूप, मन से ही लगे निज रूप। गुरु मन से ही मन को मनाए, इसे अपना रूप दिखाए। ओ गुरु मन से ही मन को मनाए, इसे अपना रूप दिखाए। आत्मा से ही तो तू जन्मा, आत्मा में ही शांति आए। आत्मा से ही तो तू है जन्मा, आत्मा में ही शांति आए। निज घर का पता पाकर बंद हो जाती सारी दौड़ धूप। निज घर का पता पाकर बंद हो जाती सारी दौड़ धूप। मन नहीं लगे निज रूप, मन से ही लगे निज रूप। मन अंधला मन गंधला और बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर देता है। भली प्रकार समझना आज के सूत्र को। ये ऐसी उद्घोषणा इस सूत्र में कर रहे हैं, इसी की वजह से लोग बाग इस ब्रह्म ज्ञान से तत्व ज्ञान को पाने में लेने में थोड़ा समर्थ भी नहीं हो पाते और अटकते भी है कि भाई ये तो गड़बड़ है। क्योंकि ये तत्वबोध क्या करता है, जिसको भी तत्वबोध होगा तो वो जो वाचाल उसकी प्रकृति थी, बहुत बतियाने की, बातें करते रहने की, बोलते रहने की, और जो उसके अंदर एक मायावी बुद्धिमानी थी, उसके अंदर संसार में बहुत तड़क भड़क करके कार्य करने की, बहुत बुद्धिमानी से कार्य करने की, और जो उद्यम था उसे लगता था मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है, मेरा का ये धर्म है, ये कर्म है मेरा, ये से इन तीनों भावों में एक परिवर्तन आ जाता है उसके अंदर, ज्ञान उसके अंदर आएगा। बोला वो गूंगा, वाचाल किसमें बदल जाता है? गूंगे। इसका ठीक और अर्थ भी समझाएंगे। बुद्धिमान जड़ता को प्राप्त हो जाता है और बुद्धमी आलसी बन जाता है।
इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों को ये तत्व बोध त्याग है, उनको प्राप्त नहीं होता, वो तो एक तरह से उनसे छूट ही जाता है, उनको मिलता नहीं। इसीलिए यहाँ कभी कोई लोग कहते हैं ना, आखिर इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आ रही है बात, इसीलिए नहीं समझ आ रही, तो कहीं ना कहीं भोगों का अभिलाषा करने वाला, जगत व्यवहार कोई सत्य ऐसे व्यवहार करने वाला, जब तक मन हमारा बना रहता है तब तक ये तत्वबोध अंदर अच्छा लगता रहता है, उनके पास बैठना भी अच्छा लगता है, लेकिन तत्व ज्ञान अभी मन में प्रकट नहीं हो पाता, फिर फूलता रहता है, क्षण क्षण फूलाना, पल पल पर विस्मृत हो जाता है, हैरान भी ना हो, परेशान भी ना हो, उनकी शरण है तो गुरु ने इसका भी बहुत सुंदर रूप बना दिया है हम सबके जीवन में। ये तो शायद अष्टावक्र जी बोल रहे हैं इस प्रकरण में, उन्होंने उस परिस्थिति को बताया है जो परिवर्तन आता है, पर वो परिवर्तन कितना कल्याणकारी होता है जिज्ञासु के लिए, साधक के लिए, ये हम लोगों को गुरु जी ने बताया। आप सोचो, जो जगत की बातें करते रहते, जगत के प्रपंच में ही अपने इस व्यवहार में अपने को रखते रहते, तो उससे कोई उपयोगिता थी? आज जिसके मुख पर भी ज्ञान की बात आ गई, उसकी शोभा कितनी निराली है। शानदार मौन आ गया है जगत की बातों का, अगर किसी के अंदर आ गया है तो करे हाथ जो बात है इधर की, तो बात वैसे ही है, पर जिसने वास्तव में ऐसा मौन धारण कर लिया, शांति आ गई, उसकी महिमा कितनी हो जाती है। ब्रह्मण महर्षि को पूछा कि आप महर्षि कैसे कहलाते हैं, आपको महर्षि क्यों कहते हैं? मौन रहे वो। फिर पूछा बार बार, आप महर्षि कैसे हैं, क्यों आपको महर्षि बोला जाता है? वो मौन रहे। 3-4 बार पूछा उस इंटरव्यू लेने वाले ने, मौन रहे। तभी एक शिष्य ने कहा, बोले आप विचार करके देखिए तो सही, आपने देखा नहीं? देखिए आप, कि कैसे गाय जो है केले खा रही है, अंदर शिष्यों के कुछ झगड़ने की आवाज भी आ रही है, लेकिन ये कितने शांत है। क्यों शांत है? ये तत्व ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, इनको अपना चित्त शांत रखना आता है। मौन भंग तो उनका होता है जिनके अंदर हलचल रहती है, जो स्थिर नहीं रह पाते, शांत नहीं रह पाते। देख रहे थे इतने मासूम बच्चे हैं दोनों, ज्यादा उम्र भी नहीं है, 10 साल का लड़का है और शायद 15-16 साल की, 14-15 साल की लड़की होगी, बेहद मासूमियत है दोनों के अंदर। मेरे कहने पर पिछले 10 दिन से वो लगातार न जाने कितनी मृत्युंजय जाप की माला जप चुके हैं, कितना गायत्री मंत्र का पाठ कर चुके हैं, कितनी बार सब हनुमान चालीसा तो रोज शाम को बैठ करके पूरा पढ़ते थे, वो लोग सब करते थे। विश्वास था, क्यों ना हो, ईश्वर के भरोसे तब था सारा खेल। लगातार पोजीशन क्रिटिकल होती जा रही थी, वो लगातार इस उद्यम में थे बच्चे, हम भी इसी आस में थे कि बच्चों की पुकार तो अब भगवान कहीं ऐसा बैठा भी नहीं, वो तो बार बार हमें तत्व ज्ञान ही देना चाहता है, तेरे की ये को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी। देखा अब उनको समझा पाने में, बार बार मासूमियत से एक ही बात पूछ रहा है, अभी ऑक्सीजन लेवल कितना है पापा, कितना चल रहा है? डायरेक्ट उससे कैसे कहें कि ऑक्सीजन बिल्कुल 0 हो गई है अब तो बेटा, तो वेंटिलेटर से हटा दिया गया है, शरीर वहां से चलने ही वाला होगा, 2-3 घंटे में यहाँ आ जाएगा, यहाँ तक उम्मीद है। लेकिन सोचो, लेकिन फिर भी ज्ञान उनकी संभाल करेगा। थोड़ा समझाया बच्चों को, कह रहे थे हाँ हमारे पापा का नाम विजय था, हमको अपने अंदर विजय को पाना है, अपने अंदर के भावों को जीतना है, मन को जीतना है, स्थिरता लानी। समझ भी रहे थे, विवल भी हो रहे थे,
बहुत प्यार मिला होता है। हमने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। हम तो देखते हैं हमेशा इतने लोगों में पले हैं, शुरू से बच्चे हम लोग सब देखते हैं प्रांजल को शुरू से सबका साथ मिला है, तो यही सब अच्छा लगता है उसको, यही सब में वृत्ति बड़ी बटी रहती है। लेकिन जहाँ केवल अपना ही परिवार होता है तो वहां पर जुड़न बहुत होती है। एक एक बात के लिए आदमी दौड़ता है, पिता ही सब कुछ हो जाता है वहां पर, माता पिता ही सब कुछ हो जाते हैं, और वहां अचानक ऐसा खबर सुनने को मिले। हाँ डॉक्टर साहब चलते हैं आप? हाँ हम लोग, हम बिल्कुल यहाँ पर सब तैयार करेंगे आपको। हाँ बिल्कुल स्थिरता, इसलिए मनुष्य भी शांति का पाता है जब वो शांत हो जाता है। इस एंगल से ये तत्व बोध अगर तो आपकी प्रकृति बहुत माया को लेकर के बकबक करती थी, बहुत उसके व्यवहार में लगी रहती थी, बहुत दुनियादारी रिश्तेदारी नातेदारी में बहुत ऐसे बोलती रहती थी, बोलना पड़ता ही है, वहां से मौन आ जाती है। अभी उन बातों में आपका मन लगता ही नहीं, मौन आ जाती है अंदर से, ऐसा गुरु ज्ञान बना देता है। मतलब जब मैं ही नहीं तो सब कुछ क्या, मैं ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या, समझता आता है, शांति आती है। इसलिए रमण महर्षि मौन होते चले। सभी का आदर्श देखो, ज्ञानी जब बाहर के प्रपंच में, बाहर के जगत की तरफ से मौन होता जाता है, तो भी अपने अंदर के ज्ञान की वृद्धि को इसी रूप में लेना, देखना क्या मेरा मन मौन होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। ऐसे लगे अंदर से ठीक है, जगत मेरे आनंद के लिए, खुशी के लिए, लेकिन सब शांत वहे, सब शांत वहे, तुझ में पूर्ण विराम। इसलिए देखो मौत है क्या है अपने आप में, अपूर्ण शांति। बच्चा बार बार कहता अभी ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो बच्चा यही दिख रहा है ना, सारे समय ऑक्सीजन लेवल की चर्चा हो रही। कैसे कोई बताए कि प्राणी है, प्राण के उस पर चल रहा है, अप्राण हीन है शरीर, अब प्राण अंदर नहीं जा पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो इसी को जड़ कह दिया है, इसी को मिट्टी बोल दिया गया है, और क्या चल किस पे रहा है मनुष्य, एक हवा के झोंके पर चल रहा है केवल, बेकार अपनी औकात इतनी दिखाता रहता है क्या, एक श्वास जाए और अंदर ना आए तो क्या कर सकते हैं। सारा हम देखते हैं, सारा जतन बेकार हो जाता है। डॉक्टर बाद में बस उसको कह देते हैं कार्डियक अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एक तरह से पता नहीं क्या होता है। सब तरह के इस वक्त सिद्धांत काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं घर पर रह करके आदमी, घर पर भी नहीं रखा जा सकता जब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, क्या कर सकते। वही कभी देवदूत जैसे दिखाई देते हैं हॉस्पिटल के लोग, कभी वही यमदूत के समान व्यवहार हो जाता है उनका, पता लगा वो बेचारे सब वही, वो कभी कभी ठीक करके भी भेज देते हैं, तो इतने शुक्राने निकलते हैं उनके। वो भी सिर्फ अपना रोल कर रहे हैं, भगवान को जो कराना है मर्जी तो उसी की चल रही है, विधाता ने जो लिख दिया। इसलिए जो जैसे सहज मौन में आ जाता है ना, वो किसी पर भी कोई कमेंट नहीं करता है। इसलिए अब देखा करो जो अच्छे और संभले हुए लोग होते हैं वो नो कमेंट वाली स्थिति में आ जाते हैं, व्यर्थ बोलना नहीं, कुछ बोलना, किसको अच्छा कहें किसको बुरा कहें, वही एक बात एक जगह अच्छी सिद्ध हो रही है, वही बात एक जगह गलत सिद्ध हो रही है, उसमें तर्क वितर्क क्या है। डॉक्टर से पूछा तो बोला जो शरीर शरीर पर अपना अपना डिपेंड करता है, किसका शरीर रेस्पॉन्स कर रहा है, बोले इतनी हाई लेवल की ड्रग्स दे करके भी उनका शरीर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, वही इनसे भी बिगड़ी हुई कंडीशन वालों के रेस्पॉन्स करके ठीक है, यानी हुक्म नहीं है उसका। कहते थे लुकमान हकीम की दवा में इतना असर था, तुरंत असर दिखाती थी दवा, लेकिन रानी की उल्टी बंद नहीं हुई, दस्त बंद नहीं हुई, लुकमान हकीम की दवा दी गई, ठीक नहीं हुई वो, फिर भी उसके बाद लुकमान हकीम को बोला राजा ने कि हकीम ये क्या, तुम्हारी दवा का असर नहीं दिख रहा, बोले असर मेरी दवा में नहीं है, असर उसका होता है, दवा में तो इतना असर आज भी है, नाली में डालो नाली का पानी रुक जाएगा, और उसका हुक्म नहीं। मेरी भी दवा
उसके हुक्म के तहत असर करती है। अगर उसका हुक्म होता है तो असर करती है, नहीं तो नहीं। तो ये ज्ञान की समझ हमको सही समझ देकर के अंदर से स्थिरता देती है। ठीक करना होता है तो देखो झटके से ठीक भी कर देता भगवान किसी को। 85 साल की बिल्कुल इनकी 95% और 5% केवल लंग्स पर, वो अभी भी कहती है मैं ठीक हूँ। डॉक्टर सरप्राइज है वो कैसे हैं, अपनी लंग्स खराब, पता नहीं कौन सी शक्ति उनको चला रही, कौन से कर्म का लेखा चला रहा है। उसके बाद फिर कुछ महीने जीने के बाद फिर जाकर दिखाई दे रहा, उसका पता ही नहीं है। इसलिए आज ये सत्य जरूर समझ लेना, तत्व ज्ञान आने का मतलब है कि अंदर में तुम्हारे मौन आ रहा है, शांति आ रही है। बोले बुद्धिमान जो होता है वो फिर जड़ जैसा हो जाता है। जो बहुत बुद्धि हमें जगत में चलाने का शौक होता है, मायावी बातों के लिए चलाते रहते हैं, बुद्धि चलती रहती है, वो फिर प्राय जड़ भरत जैसी हो जाती है। जड़ भरत कोई अज्ञानी नहीं था, वो ज्ञानवान था। मतलब अब बुद्धि कार्य करती है गुरु की समझ के अनुसार, उस परमात्मा पाने के लिए जतन करती है। वो और तरफ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती बुद्धि। जिसको निज स्वरूप को जाना है तो माया का पता क्या पाना, माया का पता क्या पाना होता है। तो माया के लिए वो जड़ हो जाती है। जैसे आप देखा करो ज्ञानवान प्राय कैसे भी घटना घटे, कैसी भी बात हो, कैसे भी ऊंच नीच आ जाए, कैसे भी उतार चढ़ाव आ जाए जीवन में, वो एकदम जड़वत रहता है। ऐसे लगता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, शांत है। इस जड़ता को उसकी बुद्धिमानी जो है ये इस रूप में बदल जाती है, वो इनके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। लेकिन हमेशा उसकी बुद्धि किसके लिए होती है? परमात्मा पाने के लिए। और ऐसी ही बुद्धि का हम लोगों ने चमत्कार देखा है। गुरु जी की यही सुंदर बुद्धि तो थी जो इतना कल्याण करके गई सबका। और ऐसी ही बुद्धि से ज्ञान प्रकट भी होता है। जिसका मन बहुत अभी जगत में चल रहा होता है ना, तो फिर वो भगवान ज्ञान की बात नहीं कर सकता। प्रभु से मेल तब होगा जब जगत का खेल खत्म होगा। अगर तुम्हारी बुद्धि में अभी तक जगत के खेल चलते रहते हैं, ये पाना है, ये करना है, ये रिश्ता निभाना है, शादी करनी है, ब्याह करना है, ये होना है, ये करना है, तब तक ये खेल चल रहा है। तब तक अभी परमात्मा से मेल मेरा हो सकता है, इसको अभी एक साइड में कर देना। वो तभी संभव है जब ये खेल तुम्हारे खत्म हो जाए। बिसर गई सब तात्पर्य, जब सारे ये कर्मों का खेल हमारा जीवन का शांत हो जाता है, बस छूट जाता है, उस क्षण प्रभु का मिलन हो जाता है। तन मन तेरा जब अर्पण होगा उस दिन प्रभु का दर्शन, ये बोला गया। तो ऐसी एक जड़ भरत वाली बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, जड़ भरत नहीं तो रघुकुल को इतने सुंदर ज्ञान के जवाब दिए। कैसी जड़ता थी उसकी बुद्धि, सोचो। राजा कह रहा है मेरी पालकी का ज्यादा बोझ लग रहा है क्या तेरे को ऊपर, तेरे को ज्यादा चला नहीं जा रहा है, बोझ ज्यादा लग रहा है। तो हंसा ठाका मार के, कहता बोझ ऐसा बोझ, पालकी का बोझ कंधे पर, कंधे का बोझ कमर पे, कमर का बोझ टांगों पर, और टांगों का बोझ। ये जवाब किसका था? तो कैसी बुद्धि करने को तैयार हो कि तुम्हारी बुद्धि से कौन से जवाब निकले? जड़ भरत के अंदर से कौन सा जवाब निकला? तुम्हारी तो महमे वाली बुद्धि सारे समय औंधे सवा जवाब कहती रहती है। मैं करना था, देखो मैं कर नहीं पाया, देखो मैं ये सोच रहा था, देखो मैं ऐसे नहीं। यानी इन सब प्रपंच से छूट जाता है। वो जानता है बनी बनाई बन रही, अब कच्चू बननी है। बोले ये क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं? बोले मेरे ऊपर बोझ कैसे हो सकता? फिर ये तुम जो मुझे उठा के चल रहे हो, बोले शरीर ने उठाया हुआ है, मैंने थोड़ी उठाया। राजा भी उनकी शरण में आके बैठ गया। तो बोले मुझे भी ऐसा तो ज्ञान। इसलिए गुरु कहता है प्रकृति है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे इस प्रकृति में। कभी कुछ बोल देगा, कभी कोई कुछ बोल देगा, कभी कोई कैसा बोल देगा। बड़ा अच्छी बात पढ़ रहे थे, बोले कोई कड़वा वचन तुम्हें बोल दे, उसकी प्रकृति है। और तुमको तो आर्ट होनी चाहिए, प्रेम करके सेवा करके
मन जीतने की, दिल जीतने की। अगर अभी भी तुमको यही आदत है कि किसी ने शब्द बोले और तुम्हारी तो बस बात खत्म, तुम्हारा तो मूड ऑफ, लाइट ऑफ, लाइफ ऑफ, तो फिर तुम्हारा ज्ञानवान होने का क्या मतलब। अक्सर देखे गए हैं, मैं तेरे 32 तोड़ दूंगा और मैं तेरे 64 तोड़ दूंगा। तो 64 कहाँ से बन जाते हैं 32 के? फिर जरूर कोई बीच में बोल गया होता है, और बीच में बोलेगा तो उसके गिन लिए जाएंगे कि नहीं गिन लिए जाएंगे? उसके भी गिन लिए जाएंगे। मत बोलो भाई, उनका अपना हिसाब किताब है, बोल रहे हैं कर्मों का खेल होगा, बोल रहे हैं होंगे आपस में। अब इतना मौन धारण कर लो, आदमी के मुख से तो निकलता मर जाए क्या, वास्तव में मर जाओ, और क्या कह रहे हैं, सिखाया गया यार यार। और कितना मौन करें, मर जाए क्या, ज्यादा से ज्यादा यही तो डायलॉग बोलते हो। तो वास्तव में गुरु फिर क्या कहता है, देर क्यों लगा रहे हो, बिठा दो अपनी हस्ती को। अब मरने को तुम केवल समझते हो शरीर को ही छोड़ना, शरीर को छोड़ना थोड़ी मरना। ये तो फिर वासना रह जाएगी, फिर जन्म लेके आ जाएगा। पर मरना है वास्तव में, इसका मौन हो जाए, मन एकदम मौन हो जाए। खेल करके देखा करे हर घटना। जब दो आपस में प्रेम कर रहे हो तो उसको तो खेल करके देख ले, तो बड़े खुश होते हैं, बड़े वेरी गुड कितना अच्छा। तो थोड़ा टकरा रहे होंगे तो भी तो खेल ही कर रहे हैं बेचारे, नहीं कर रहे होते। खेल खेल में तलवारबाजी नहीं करते, तो क्या कर रहे होते सब, खेल ही रहे होते। हर खेल में दो अपोजिट टीम बना देते हैं बड़े आराम से, ये तुम्हारी साइड है, हमारी साइड, भिड़ते हैं, लड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसको भी खेल करके देखो, प्रेम को भी खेल करके देखो और लड़ाई को भी खेल करके देखो। और यहाँ क्या रखो, मौन, शांति एकदम। हाँ निकले तो कोई ऐसे शब्द निकले जो एक आनंद दे, सबको खुशी दे, ऐसे शब्द बोलने का हक है। लेकिन ऐसे शब्द ना बोलो जो मता किसी को ऐसे हर्ट करें, किसी की ईगो को ऐसे चोट पहुंचाएं, किसी को एकदम से हताशा मिले उससे। ये बच्चा संभाल के बोले, रोज गुरु उसकी प्रैक्टिस कराता है। तो ऐसे ही बाचाल जो है गूंगा हो जाता है, बुद्धिमान जड़ भरत के समान श्रेष्ठ बुद्धि वाला हो जाता है। या जड़ता का नेगेटिव अर्थ मत ले लेना कोई गलती से, वाकई में इतनी अच्छी बुद्धि हो जाती है उसकी, तो ऐसी ऐसे कहते हैं उसकी बुद्धि, जिसकी बुद्धि गुरु की बात मान ले, वो बुद्धिमान ऐसा हो जाता है सारे समय एक निश्चय आत्मा का, दूजा ज्ञान प्रभु का, गुरु का, वो गुरु के प्रेम में ऐसे मस्त रहता दिखाई देता है। सारी उसकी बुद्धि की व्यर्थ की चतुराइयां सब उसकी चूल्हे पड़ के छूट जाती। ऐसे चतुराइयां कहाँ पड़ने वाली, भोले भाव रहता है, सरल रहता है, श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, जड़ बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, जड़ से उपराम हो जाता है। और तीसरा बोला, महाउद्यमी को क्या कर देती है, ज्ञान क्या कर देता है, आलसी कर देता है। तो आलस्य को भी ठीक प्रकार पहचानना। हमारे गुरु जी का आलस्य देखा, कैसे आलसी थे, डॉक्टरी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, घर गृहस्थी नहीं करनी, दुनियादारी नहीं करनी, घोर आलस अपना लिया। लेकिन पीछे से काम क्या कर गए, एक तो आपने अपना काम जो असली काम के लिए मनुष्य देह मिली है वो पूरा करता है ब्रह्मज्ञानी, और फिर जो है बैठ करके ये ऐसा खेल रचाता है, खुद तो स्थिर रहता है और उनके संकल्प से सारी खलकत उठ उठ बजती थी। पसंद है ऐसा आलस की नहीं है? और तुम्हें तो मरना अपने जगत के लिए, तुम्हें क्या को पसंद आएगा ये आलस। मेरा कम करे करता, ऐसा निश्चय कौन बोलता है? ज्ञानी बोलता है। ज्ञानी जानता है करता के हाथ हजार, तू काहे करने चला। अज्ञानी सारे समय माथा बोड़ी करता है, जी करना है, जी करना है, जी करना है, कर ले भाई तू क्या। ज्ञानी कहता है करता के हाथ हजार। वो इतना आराम से ये बात बोलता रहता है राम तीर्थ की तरह, मेरा यार निकम्मा, और उसने मुझे भी क्या कर दिया, निकम्मा
हमेशा इस प्रेम में झूमता रहता है, वो अंदर से एक समझ के साथ जीता है। कैसे उसके अंदर से कैसी शांति आती है। सुना है ना, कुमार को बोला, अरे ऐसे लेटे हुए हो तुम लोग इंडियंस, इसीलिए पीछे हो, मटके बेचने हैं तो आवाज लगाओ ना, आवाज लगाओ। बोले भाई आवाज लगा लूंगा तो क्या होगा, इतने मटके लगे हुए रखे हुए दिख रहे हैं, यहाँ मटके बिकते हैं सबको, आवाज लगाने से क्या होगा। अरे मटके ज्यादा बिकेंगे। अच्छा ज्यादा बिके आएंगे, ज्यादा बिके आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा पैसे आ जाएंगे, ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर क्या करूंगा। फिर मकान वकान बनवाना, पैसे इकट्ठे करना, ये सब करना, आराम बनाना अपने लिए। अभी क्या झोपड़ी और खाट पर लेटे हुए। बोले फिर क्या होगा, बोले फिर आराम करना। बोले बेवकूफ अभी क्या कर रहा हूँ। तो इस बुद्धि को प्राप्त हो जाता है। वो कभी आपको अस्थिरता के साथ जीता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्या नहीं आपको, वो हमेशा एट ईज है। और अज्ञानी हमेशा एट रिस्क है, वो हमेशा रिस्क पर रहता है, हमेशा छटपटाता सा रहता है, परेशान करना है, देखना जो है, परेशान रहता है। ज्ञानी कैसे रहता है, एट ईज। ज्ञानी के मन सदा आनंद। वो हुक्म की हवा एकदम से उठा करके उसको लेके जाती है, जहां जरूरत होती है वहां परमात्मा उसको पहुंचा देता है, उसे पता है जाना होगा वो भगवान पहुंचा देगा अपने आप। तो देखते हैं भक्तों के इतने सारे कार्य संभालते रहते थे गुरु जी, सब करते रहते थे, सबको प्रेम देते रहते थे। आज उन जैसा एक्टिव कोई हो सकता है, उन जैसा महागृहस्थ आज तक किसी का हमने देखा ही नहीं। लोग तो चार लोगों में भी सर फोड़ते रहते हैं, मन उनके फूटते रहते हैं एक दूसरे से, कर्म कूटते रहते हैं एक दूसरे के, उनमें ही पूरा नहीं होता, उनके गृहस्थ में खर्चे ही पूरे नहीं होते। और वहां कोई कारण नहीं, कोई कुछ बाहर से पाना नहीं, कोई चाहना नहीं किसी से, और 300 400 लोगों का गृहस्थ कितनी शांति से चलता था। छोटी सी नौटंकी तो तुम भी कर रही हो आजकल, चलता रहता था, लेकिन उनका इतना विशाल है या कि चलता रहता, कहाँ से होता रहता अपने आप। तुम रखो, कोई आके आटा के आटे की बोरी रख जाएगा तुम्हारे पास, अपने आप बांटो, सबको खिलाओ। तुम इधर सेवा करने का भाव रखो, कहीं से कुछ आ जाता है, कहीं से कुछ आता है। आप अकेला सब करेगा, रुक जाओ। तुम अंदर से संकल्प करो, भगवान बस मेरा जीवन निष्काम हो जाए, तो निष्काम सेवा तुम्हारे जीवन में आती जाएगी। तो निकम्मे होकर सत्संग नहीं सुनना कभी। और ज्ञानी को अब माया के लिए हबड़ तबड़ नहीं, यहाँ जाना है, नौकरी करनी है, ये करना है, वो करना है, उसमें नहीं। निज स्वरूप को जाना है, माया का पता क्या, उसमें शांत बैठता है। हाँ, अगर परमात्मा उसके शरीर से कोई उत्पन्न कराना चाहता है, कोई करना चाहता है, व्यवहार का कार्य भी आवश्यकता होती है, तो भी वो जानता है वो करा लेगा, वो करा लेगा। और वो अपना लक्ष्य नहीं त्यागता, सत्संग नहीं त्यागता। वो ऐसे किसी के बातों में नहीं आता कि उसका सत्संग का नियम भंग हो, ऐसे वो उसका चलता रहता है। हम देखते हैं कैसे भी कारण आता है, बात आती है, नियम से सत्संग होता रहता है। आना जाना भी होता है, भगवान दिन भर का सत्संग कहीं छूटने नहीं देता हम लोगों का, कहीं ना कहीं करा देता है, कहीं ना कहीं हो जाता है, कहीं ना कहीं वो सत्संग से जोड़ के ही रखता है, सत्संग होता है। तो अंदर संकल्प ऐसे रखना, तो इस रूप में वो आलसी हो जाता है, लेकिन साथ में बोला भोगों की अभिलाषा रखने वाला वो तत्व बोध उसके लिए त्यज्ञ है, यानी वो पा नहीं सकता, उसको जान नहीं सकता। यानी ऐसे अंदर से फिर वो महाउद्यमी था जो ज्ञानी, अब वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, आपको शांत दिखाई देगा। सारी सृष्टि की पालना करने की जिम्मेदारी किस पर है, कौन से भगवान पर है। सृष्टि छोटी मोटी है, सृष्टि उसकी कितनी विशाल उसकी सृष्टि है, जड़ चेतन सब, और उन सब की पालना करने वाला कौन है, और वो कैसे रहते हैं हमेशा क्षीर सागर में विश्राम की मुद्रा से। ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर भी जैसे जैसे तत्व ज्ञान आएगा ना,
तो गुरु जी को देख देख कर कैसे उस खुशी लेते रहते थे, वाह क्या इनका जीवन है शानदार। बस संकल्प से खेल होते रहते थे सारे, संकल्प से सारा कार्य चलता रहता था। वो भी उनके नहीं, भक्तों के संकल्प से कार्य, वो तो संकल्प विकल्प रहित होता चला जाता है। तो इन सब बातों से तुरिया पद में आकर के ब्रह्म ज्ञानी सबसे मुक्त होता चला जाता है। कार्य होता है, प्रकृति कार्य करती है। पर ब्रह्म ज्ञानी का धंधा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी की स्त्री ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का देखन सब ब्रह्म, वो अपने इन लक्षणों में आता जाता है, वो देखता ही नहीं। अभी मरना जीना देखें तो अभी परेशान होकर के बैठे, वो तो ज्ञान देखता है कि देखो है क्या, सांस की धौंकनी चल रही है तो उसको जीवित कहने लगते हैं, जिस समय ये धौंकनी बंद हो जाती है उसको मृत घोषित कर देते हैं। क्या दुनिया के पास इससे ज्यादा कुछ है तो? पर ज्ञानी ने इससे ऊपर का सच पा लिया है। अभी तक उसके लिए कोई चीज साकार थी, अब क्या हो गई, पार्थिव शरीर को ठिकाने लगाए आएंगे, क्या बचेगा, निराकार। हमने कहा निराकार रूप में अब क्या तुम्हारे साथ नहीं, समझो इस बात को। साकार में तो फिर भी अलग होता है प्राणी, निराकार रूप से सदा साथ होता है, सदा बसत तुम साथ। अब ये ज्ञान जब कोई पा लेता है अपने अंदर, फिर बताओ इसी बात में किसी को उलझेगा कि क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, अच्छा ही हो रहा है। वो जानता है अच्छी तरह से इस बात को। साकार, साकार से निराकार, खेल चलता रहता है। फिर निराकार कर्म का हिसाब किताब निकल के आ जाता है, फिर साकार रूप में आ जाता है, फिर साकार से निराकार हो जाता है। इसलिए अच्छी तरह इस बात को जानो, तत्वबोध को जानने वाला व्यक्ति सहज में ही पहले तो शांत हो जाता है, मौन में आ जाता है। इसमें शब्द उन्होंने लिख दिया गूंगा, क्योंकि गुरु कभी कोई बात करता है तो कभी ऐसे अंदाज से करता है चेक करने के लिए कि तैयार है तो अब ज्ञान के लिए, पाचाल कैसा हो जाएगा, ज्यादा बुद्धिमानी दिखाने वाला कैसा हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। और ज्यादा ये उद्यम दिखाता है ना, रजोगुण दिखाता है, साले आलस करेगा, ऐसे ऐसे बैठा देंगे, ऐसे आलसी पड़ा रहता है। चेक कर रहे हैं राय जनक को, राय जनक समझ रहे हैं मेरे आशय को, गुरु की नजर में है तो कल्याण ये सारा। पर जनक समझदार थे, वो पहचान गए, वो जानते थे कि छूटेगा तो सिर्फ ये जगत छूटेगा, पाने को तो बहुत कुछ है। यानी हमेशा पाने की बात रखता है, इसलिए उसने पा लिया है, पारस। ऐसी भक्ति करता है अपने जीवन में तो कौन सी मणि मिल जाती है उसको, पारस मणि मिल जाती है। वो रस स्वयं का पीता है, अपने आत्म में रहता है। और ये बड़ा बड़ा उद्यम उससे होता है। आप सोचो कौन लगते थे, कहाँ माल्यवन बैठे बैठे उन्होंने ऐसी प्रेम की डोर हिलाई कि फिरोजाबाद में बैठे हुए हम लोग उनसे 400 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर, हम लोग ऐसे आनंदित हो गए, हिलो रहे ले रहे हैं बैठे बैठे, अभी तक जाने के बाद भी उनके, कौन कर सकता है ऐसा। कहाँ उनके संकल्प की ऐसे डोर हिलती थी गुरु जी के, और कैसे यहाँ पर सब हलचल मचती थी। चलो गुरु जी के पास, चलो गुरु जी बुला रहे हैं, चलो 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 चलो। कोरोना शांत हो रहा है धीरे धीरे, हलचल शुरू हो गई दिलों में, चले आ जाए हमारे, हम चला जाए, आ जाओ, आना लेकिन सावधानी से, हलचल नहीं करो, ऐसे पूछ के आना, क्योंकि हम लोग यहाँ ज्यादा लोगों को नहीं बैठा, समझ के आना, जिसको भी आना है बताते रहना, पूछ लेना। हमारा भी अचानक कभी इधर उधर हो जाता है, अभी कल भी अचानक जाना हो गया, फिर अभी अचानक ये बात आ गई है, उस परिवार को भी हिम्मत देनी है परमात्मा। तो अंदर से समझो, कार्य और अधिक होते हैं कि आलसी हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी और अधिक एक्टिव होता है कि नहीं, और तत्पर रहता है कि नहीं, और सारे कार्यों को चलता से कर पाता है कि नहीं कर पाता है। कौन सा आलसी हो जाता है वो बताओ, कौन सा जड़ हो जाता है वो,
उसकी बुद्धि तो और अधिक प्रेम से कार्य करती है और श्रेष्ठ बुद्धि के साथ कार्य करती है और ज्ञान का एक ऐसे प्रकट करती रहती है। और उसका मौन कितना शानदार होता है, जो ये मेले लगते ही रहते हैं, क्योंकि माया की तरफ से, जगत की बातों की तरफ से क्या हो गया, वो मौन हो गया और परमात्मा में। तो हमेशा शुक्राना करना, अंदर से सहज सहज रहना, शुक्राने करना। इसमें भले ही बोल दिया, इसलिए भोगों की अभिलाषा रखने वाले के लिए बात इस इशारे में बोली है कि अगर भोगों में मन है तुम्हारा, मन अभी जगत में कुछ पाने को है, तो फिर तुम्हें ये सब बातें अभी समझ में यानी ये तुम्हारे जीवन में उतरेंगी नहीं, तुमको ये पसंद नहीं आएंगी बातें। और जिसको जगत से मन हट गया, गुरु ने क्या किया, केवल घोड़े को कैसे खड़ा कर दिया, मोड़ के खड़ा कर दिया। जो भोगों में की अभिलाषा थी, अभी भगवान की अभिलाषा बन गई। अभी किसकी अभिलाषा है, क्या पाना है, भगवान से हम आए हैं, भगवान में रहें और उसकी सृष्टि बहुत है, उसका आनंद है। तो भोगों की अभिलाषा से गुरु हमको भगवान की अभिलाषा में मोड़ देता है, उधर से तोड़ देता है, इधर से जोड़ देता है। साच सच की तरफ बढ़ जाता है जीवन, और सारा झूठ ऐसे सहज में छूट जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता, छूटता चला जाता है। नाव मिली जिसको जल भीतर, और बाहों से नीर तरे ना तरे। नारायण बसते जिसके हृदय में, सो कछु कर्म करे ना करे, ये बोला गया। नारायण जिसके चित्त में बसते हैं, ऐसे ज्ञानवान के लिए वो कोई भी कर्म बाहर का करे या ना करे, उसको कोई बंधन नहीं रह जाता। नारायण बसते हैं उसके चित्त, उसका दर्शन ही बड़ा भागी हो जाता है। उस दिन कोई कह रहा था, भैया हमने कहा तुम जब भी आते हो इधर ऐसे क्यों नमस्ते करते हो, तो उसका जवाब मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा। बोले भैया मुझे ऐसा विश्वास है, जहां भी ऐसे सत्संग होते हैं, भजन होते हैं, भगवान का नाम लिया जाता है, वहां भक्त आते हैं। और आपको पता नहीं आपके यहाँ कैसे कैसे भक्त आते हैं। मैं मिलता हूँ कभी, पीछे उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनका आपके लिए प्रेम, उनका सत्संग के लिए प्रेम, उनकी लगन, ऐसी ऐसी परिस्थिति में भी वो अपने को ऐसे समर्पित होकर के आते हैं, तो वहां से गुजरते हैं, अंदर आते हैं। और आप भी गुजर के जा चुके होते हैं वहां से, यानी कि जवाब में तो तेरे बहुत दम है भाई, बताने लायक जवाब है ये तो। बोले भक्तों की मैं चरण रज ले लेता हूँ इस बहाने, तो मेरे अंदर भी भक्ति आती जा रही है। अच्छी बात, अच्छी लगी, भली लगी बात कि सच में इसलिए जहाँ जाते हैं, मंदिर ठिकाने जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, वहाँ की ब्रज रज को जो है माथे लगाते हैं, क्योंकि पता नहीं किस भक्त की रज से क्या कल्याण हो जाए मेरा, कौन सी भावना, कौन सी मेरी बात में। भक्त तो मत वाले होते हैं, वो तो अपने प्रभु के प्रेम में जी रहे होते हैं, वो तुरंत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनकी रज बहुत कमाल कर देती है, उनका प्रभाव बहुत कमाल कर देता है। बोले जब मैं उनको सुख दुख से ऐसे उपराम देखता हूँ, बातों में ऐसे देखता हूँ, वो ऐसे आनंद में झूम रहे होते हैं, तो मुझे लगता है देखो उन्होंने अपना कैसे प्रभाव बना है। तो विचार करना, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, तो कैसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसी सच के साथ रहना, आनंद के साथ रहना, ज्ञान में तत्पर रहना हमेशा। महापवित्र है साध का संग, गुरु जी कहते थे, साध संगत का संग जिसको मिला हुआ है, यही महापवित्र करने वाला है, और कुछ करना है अपने आप ही। जिसको सच का संग मिल गया, साथ संगत मिल गई, सत्संग मिल गया, यही महापवित्र करने वाला है। इसमें बैठते 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 कब आपका चित्त पवित्र हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता, कब आपका मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और अपने आप वो चकमक परमात्मा का प्रकाश उसके अंदर होने लगता है।
प्रकाशित हो जाता है, धुंध छट जाती है, मन मस्तिष्क में ज्ञान का प्रकाश भर देता है गुरु हमारे। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, हर हालत में। तो देखते हैं लोगों के संग तो कुछ ऐसा खेल चलता रहता है, अभी कोई अच्छी खबर, अभी ऐसे कोई विपरीत खबर, अभी कोई अनुकूल वातावरण, अभी कोई प्रतिकूलता की बात चलती रहती है। और कैसे गुरु जी इसमें हम हमेशा समत्व योग में रहना सिखाते रहते हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता, दुनिया के पालनहार। बोले भोगों में हमेशा व्यक्ति निर्बल बन जाता है, और जब ये ज्ञान हो जाता है तो अंदर से सबल हो जाता है। सत्संग को ऐसे हमेशा महत्व देना, ज्ञान को महत्व देना, और प्रेम की खोज अपने अंदर करते रहना। कल भी हम लोग पढ़ रहे थे, कोई भी बात को लेने का ढंग तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, हालात को स्वीकार भाव से लो। भगवान की तरफ से जो बात आई है वो भगवान के हस्ताक्षर होकर के आई है, ऐसा समझ लो। समझ में आ रहा है? जो भी बात आई है मेरे प्रभु की तरफ से आई है, जैसे ही जान लेते हैं तो दुख सुख में हम शांत होने लगते हैं। हालत परिस्थिति भगवान ने की तरफ से आई है तो जैसे अपने को शांत कर पाते हैं। प्रारब्ध के अनुसार आई है, 8 तरह के दुख सुख बताए हैं। तो ज्ञान का बोध करता क्या धीरे धीरे हमको सारे अंदर में एक बार बार इस मत योग सिखा देता है कि सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, दोनों में कैसे रहना है। यहाँ कोई ऐसा लालची तो नहीं बैठा इच्छा वाला कि जो हमेशा चाहता है सुखी सुख मिले, भगवान सब ठीक ही ठीक करना। क्या तैयार हो गया हर बात के लिए? कह सकता है कि तेरे किए को क्या भले भले का नाम तो नहीं देगा भगवान के किए को। तो ऐसे ही भक्त भगवान को प्यारे होते हैं, जो ऐसी भक्ति में आ जाते हैं। जो भी हम प्रकृति को देते हैं वो 10 गुना होकर के मिलता है हमको। किसी को दुख पहुंचाने के लिए पहले अपने को दुखी करते हैं। आप सोचो, अब किसी को आपको कष्ट पहुंचाना या दुख पहुंचाना, उससे पहले आपको कितनी देर तक अपने को उसके प्रति गलत ख्यालों से भरना पड़ेगा, दुख बनाना पड़ेगा। इसने ऐसे कैसे बोला, इतनी इसकी हिम्मत है, ऐसे करके पहले खुद जलोगे ना, तभी तो नेक्स्ट सेक दे पाओगे किसी को। क्या करते हो? तो किसी को दुख पहुंचाने के लिए पहले तुम्हें दुखी होना पड़ता है। इसी प्रकार किसी को प्रेम पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले स्वयं को क्या बनाना पड़ेगा? यही भूल जाते हो। तो प्रेम नहीं दे पा रहे हो किसी को, अचानक ही फिर से नाराज हो गया तुम्हारा मन, फिर से प्रेम नहीं दे पा रहा है, फिर से क्यों नहीं दे पा रहा? क्या गलती हो गई इससे? क्योंकि प्रेम नहीं किया उसने अंदर से, स्वयं को प्रेमी नहीं बनाया अभी। और जो खुद को प्रेमी बना लेता है तो दिक्कत लगती है किसी के व्यवहार में। तो ऐसे ही प्रेम करने के लिए पहले अपने को प्रेम करेंगे, तभी प्रेम वाला बन सके। इतना अपने को प्रेम, तभी तुम प्रेम वाले बन पाओगे किसी के लिए। प्रेम की जो है बात संभाल पाओगे, किसी को दे पाओगे। और जो सूखा सड़ा है उससे हम क्या देखते हैं कि उसको तो हम कभी भेज ही नहीं सकते, लेकिन एक को हम देखते हैं कि हाँ ये तत्पर है, एकदम से बात मान लेगा, उसको बोल पाते हैं किसी बात को। इससे कहेंगे तो ये अपने को फ्री कर लेगा। फिर हम ये भी देखना पड़ता है, जिस सेवा के लिए भेज रहे हैं, उस परिवार की सेवा के लिए भेज रहे हैं, तो वो उससे कितना जुड़ा हुआ है। सुबह ही सुबह हमने देखा जादूगर को भेज दिया, उसकी वाइफ को भेज दिया, हमने कहा जाके इस वक्त जरा साथ दो, उनको संभालो। मनीष भी चला गया उनके संग, दिल्ली तक दौड़ के चला गया, क्योंकि ये लोग जुड़ते रहते थे उनसे। तो ऐसे ही हम जो सत्संगी देखते हैं, अभी उनके पास बैठने के लिए रीता को दौड़ा दिया, जुड़ते रहते हैं लोग, मिलते रहते हैं। अब जो कभी किसी से जुड़ेगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा, दूसरी तरह की सेवा लेंगे, भाई रोटी बना के भेज दो। इसलिए ध्यान रखना चाहिए।
कुछ अपने प्रेम को इतना विस्तार बनाओ, बड़ा बनाओ, हमेशा अपने को इतना प्रेम वाला बनाओ कि सबके प्रेम से हम कर सके, सबको प्रेम कर सके। खुद भर करके कभी गुरु को आके बोलो भी कि हमारा जीवन अब सबको प्रेम करने के लिए तैयार, सबकी संभाल करने को तैयार है, ऐसा बना दो। गुरु की कृपा से अपने को ऐसा बनाओ, कर लें सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। आज कोई ऐसे ही हम देखते हैं हमारे संग हर जगह चल भी देता है मान लो, तो धीरे धीरे उसके कदम फिर हर जगह पड़ने लगते हैं, तो उसका जुड़ाव भी हो जाता है। अब जो सत्संग सुनता है सीधे अपने घर जाता है, तो बेचारा तो फिर अपने घर परिवार के मोह से ही बना रहता है, कहाँ वो जागृत हो पाता। इसलिए अपने को निष्काम ही बनाते जाओ, कर लो सबसे प्यार। दुनिया को तो ये शिकायत होती है कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी बात हुई, कोई आया नहीं, और हमारे यहाँ झगड़ा कभी कभी इस बात पे होता है, इतने आए क्यों? किसने खबर फैलाई, मुझे कहा किसने था? ठीक है भाई, अपने अपने दुख हैं सबके, में कोई बात नहीं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, जितना गुरु कहे उतना करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। जब गुरु बुलाए तभी पहुंचना चाहिए, इसके अलावा उसमें शोभा होती है। जो गुरु आज्ञा दे, जो सेवा दे, उतना तुरंत कर लो। हाँ, इतने निपुण बन जाओ कि जब आज्ञा मिले से तब तुम उसके लिए तैयार रहो हमेशा। ऐसा ना हो कि गुरु किसी भाव से कोई आज्ञा दे और तुम उस वक्त जो है अपने किसी माया में उलझे रहो। तो समझना चाह रहा हूं तरफ से इस बात, व्यर्थ कोई कर्म का हमारे यहाँ दिखावा भी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है, लेकिन हाँ, तन मन तेरा जब अर्पण होगा उस दिन प्रभु का, तो अंदर से देखना, तुम्हें सबको प्यार करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तुमको अपने स्वरूप, अपने को अंदर से बहुत प्यार वाला बनना पड़ेगा। अभी तक जिसको भाई हम उनसे कैसे मिले, हमने तो कोई बात ही नहीं की, तो फिर आप प्यार नहीं कर पाए अंदर से, या नहीं सीख पाए अभी तक प्रेम करना, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहीं पे भेज भी नहीं पाते। कोई कोई अपना इतना अच्छा स्वरूप दिखा देता है, अरे भाई इसको भेज दो, ये सेवा करके ही आएगा। एक को भेजेंगे खड़े होकर लौट आएगा, वहां तो जूते बिके ही नहीं, और एक प्रेम से जूते बिकाएगा। ये भी आर्ट होती है किसी के अंदर। किसी को किसी के पास भेजो तो वो युक्ति से उसके दिल में घर करके, ऐसे प्रेम करके सब अच्छी बातें संभाल आता है। वो जानता है मुझे अपने गुरु का आदर्श पूरा करना है, ऐसे दिखाना है। तो इन सब बातों में भी होशियार बनते जाओ। तो किसी को प्रेम पहुंचाने के लिए अपने को भी इतना प्रेम वाला बनाओ, लवालब भरे रहो, तब तुमसे प्रेम किसी को मिला। जो अभी तक तुम थोड़े शब्दों में नाच गए, मूड ऑफ कर लिया, ऐसे तो मन खराब कर लिया, तो तुम्हारे 24 घंटे खराब होंगे, हमारा क्या। फिर आज कोई बात सुन के चली जाना, फिर मूड ऑफ कर लेना 15-20 घंटे, फिर सुन लेना। प्यार वाला कब बनो? बोले बंधन की आंखों पर पट्टी बांधो तो अंधे हो जाओगे, बंधन से आंखों पट्टी बांधो। कहते 3 वर्ष तक अगर किसी इंद्री का उपयोग ना करे तो इंद्री प्राय मर जाती है, वो रस लेना बंद कर देती है, ये देखा गया। इसलिए जो अपने विषय विकारों पर ऐसे कंट्रोल कर लेते ना कुछ वर्षों का, 4-5 वर्षों का, 3-4 वर्षों का, तो धीरे धीरे उनके अंदर वो वृत्ति छूट जाती है। कहते रस लेना बंद कर देता है। क्यों? साधक को इसलिए शुरू में एकांत में बैठाया जाता है, वो कुछ ना देखे, कुछ ना सुने, कुछ ना बोले। सुने तो केवल गुरु की बात सुने, देखे तो केवल गुरु को देखे, व्यवहार करे तो केवल गुरु के साथ, क्योंकि इससे उसकी ना मायावी वृत्तियां फिर धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। अब यहाँ सत्संग सुन गई और शाम को अपनी रिश्तेदार शादियों में चली गई, क्या हुआ कम का तेरा, बता क्या हो?